एक और बार बोलेंगे, ओम शांति। इस बार दूसरी बार मधुबन जाना हुआ तो 6 तारीख को यहाँ से चले थे, 7 को पहुँचे, जाके नहाए धोए, फिर शाम को सेवा पे पहुँचे। इतने टाइम बाद शांतिवन में जाके एक अलौकिक खुशी का अनुभव तो होता ही है, जो गए हैं वो समझ रहे होंगे। तो वो हुआ। फिर हमारी दिनचर्या कैसी रहती थी, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, नहाए धोए, सेवा पे गए, फिर थोड़ा आराम किया, फिर सेवा पे गए, भोजन करके फिर आराम। तो ये दिनचर्या चली हमारी कुछ 10 दिन। और बीच में एक दिन हम गए ऊपर पांडव भवन ज्ञान सरोवर, और वहाँ पे मैं पिछली बार भी दिलवाड़ा मंदिर देख के आया था, इस बार भी देख के आया। हर बार मुझे इसी बात का आश्चर्य होता है कि ये इतने साल पहले बना, वहाँ पे इतनी बढ़िया कलाकारी करी है वहाँ मिस्त्रियों ने, जो वहाँ पे लगे थे कारीगर, इतने साल पहले करी, और वो अब तक वैसी की वैसी ही है। मुझे बड़ा हैरानी होती है ये देख के। फिर उसके बाद पांडव भवन में पिछली बार भी भोजन किया, इस बार भी किया। पांडव भवन में जब भी भोजन करते हैं ना, वहाँ एक अलग अनुभव आता है। फिर शांतिवन में जब सेवा करते हैं, दिमाग में और कुछ चलने ही नहीं आता है सेवा के अलावा, बस सेवा कर रहे हैं, सेवा और बाबा, ये चलता है दिमाग में, और कुछ संकल्प चलने का टाइम ही नहीं मिलता। 4 साढ़े 4 घंटे हम लगे हैं सेवा में, तो उस टाइम और कुछ नहीं सोच रहे, बाबा ही बाबा। माता जी ने कहा, सही बात है। फिर अब थोड़ी सी बात करेंगे भोजन पे। सादा भोजन है, दाल रोटी चावल दाल सब्जी, ये खाएंगे, लेकिन हम जो खा रहे हैं उसका प्रभाव नहीं है। खाने में जो वाइब्रेशन और एनर्जी मिला के वो खाना बनाया गया है, वह तो वो रखता है। क्योंकि फिर हम खा तो सादा भोजन रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो रहा है, खुशी से बना है वो भोजन, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मा भोजन। अब ब्रह्मा भोजन, क्योंकि ब्रह्मा भोजन है तो देवताएं खाएंगे, और देवताएं खाएंगे तो अगर वो बर्बाद होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो बड़ा कहीं बेकार लगता था कि लोग खाना वेस्ट कर रहे हैं। मैंने ट्राई करता था कि ना हो, फिर भी नहीं हुआ वैसे तो। फिर भी अगर कोई और एक दो अगर कोई कर रहा है तो ट्राई करता था कि वो ना करे, कहता था ख़त्म कर दो, वेस्ट नहीं करना बाबा के घर में। फिर जब सेवा कर रहे थे एक बार, तो काउंटर पे एक माता आई थी टोली लेने, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि एक थैली दे दो एक्स्ट्रा। मैंने कहा कि एक्स्ट्रा थैली है नहीं, क्योंकि हमें मना किया था कि किसी को और एक्स्ट्रा थैली नहीं देनी है। माता जी को गुस्सा आ गया, बोली कि बाबा के घर में यूं नहीं कहना कि कमी है। ये बोल के वो माता जी चली गई। फिर वो जाके 1-2 मिनट बाद वापस आई और बोली कि जिस रेट पे लेते हो मुझे बता देना, मैं ला के दे दूंगी उतनी। फिर अब बात करेंगे थोड़ी सी शांतिवन पे ही। देखो, रात के टाइम पे वो डायमंड हॉल के पास की जगह अलग ही सजती है, उसको क्या बता तो नहीं सकते उसको वो कितनी प्यारी लगती है। और रात को भोजन के बाद मैं हमेशा तपस्या धाम के पास जाके, वहाँ पे पार्क में पूरा एकांत होता था, वहाँ पे बैठ के चिंतन करता था, आज क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, कल क्या सुधार करना है उसमें। ये सब मैं वहाँ पे बैठ के आधे पौने घंटे में सोचता था, क्योंकि वहाँ पे पूरा एकांत होता था, एकदम जिसको सन्नाटा और शांति कहते हैं ना, वो होता था वहाँ पे। तो वहाँ बैठने में अलग मज़ा है। और दूसरी बात करेंगे हम शांतिवन के साफ सफाई की। मतलब इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे कब उनकी सफाई हो रही है, कब होके चली जा रही है, कब गंदा है, कब साफ है, पता ही नहीं चल रहा है। इतनी शांति से बाबा के घर में काम हो रहा है। अब फिर आएंगे बाबा मिलन पे। बाबा मिलन के दिन जब सूरज भाई क्लास कराते हैं ना, वो एक अलग टाइप की पावरफुल क्लास होती है। दिमाग पूरा खाली होता है जब फिर वो योग होता है ना, एकदम दिमाग खाली हो जाता है, सही में परम धाम पहुंच जाते हैं। और
फिर उसके बाद बाबा मिलन के दिन फिर सेवा करी। फिर उसके बाद हम वहाँ पे रतन मोहिनी दादी से भी मिले थे। और उसके बाद फिर अब मैं थोड़ा बताता हूँ कि जब हमने आना था, आना 19 को था, हम 18 को आए। 18 तारीख को शाम की सेवा से पहले मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं शाम के टाइम निकला कमरे से, बाहर चाय कॉफ़ी पीने जा रहा था। मैं बाहर लिफ्ट के पास एक भाई खड़ा था, एकदम मुझे देखते ही उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था कि मैं आऊँगा तो वो लिफ्ट में चढ़ेगा मेरे साथ। दूसरे फ्लोर पे हम रहते थे, जाना उसने पहले पे था। तो पहले तो फिर जब लिफ्ट में थे तो पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा। ठीक है, मैंने नाम बता दिया। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने कह दिया कि सेंटर कैथल है हमारा। फिर मैंने उनसे भी पूछ लिया कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा शिमला से आए हैं। फिर पहली बातचीत में ये सब समझ आता है कि ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक अजीब सा प्रश्न पूछा, दिन में खाना खाया था? मुझे देख के सारे कह रहे हैं कि खाना खाते हो ठीक से, तो उन्होंने पूछ लिया दिन में खाना खाया था? मैंने कहा हाँ खाया था। बोले लग तो नहीं रहा खाया था। फिर इतने में उनका फ्लोर आ गया। फिर जाते जाते उन्होंने बोला कि ठीक है ध्यान रखना, अपना नंबर 1 बनना है। अगले 15-20 मिनट तक मैं सोच रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैं कोई सपना देख रहा था या फिर बस ऐसे ही दिमाग में मैंने बना लिया कि ये हुआ था। फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी पीने जाने से पहले मैं घूम रहा था लिटरेचर विभाग में। वहाँ पे भी एक भाई मिला, वो मुझे उसी साइड का लग रहा था, हिमाचल उत्तराखंड का। उसने मुझसे पूछा ठीक हो? मैं उसको पहली बार भी नहीं, मैं उसको कह लो आधी बार देख रहा हूँ। और उसने मुझसे पूछा ठीक हो, और उसने मेरा नाम क्या लिया जो मुझे घर में बोलते हैं, वो मैं बताऊंगा नहीं मुझे क्या बोलते हैं। उसने मेरा वो नाम दिया। फिर अब मैं पहले तो ये सोचूं कि इनको पता कैसे चला। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कब से ज्ञान में हो, मैंने बता दिया कि बचपन से हूँ। फिर उन्होंने बोला देखो कितनी अच्छी बात है, बाबा ने कभी तुम मैल लगने ही नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अपना ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं कॉफ़ी पीने पहुंचा। मैं अच्छी सी जगह छांटता हूँ जहाँ पे एकांत हो, वहीं पे बैठ के खाना पीना करता हूँ आराम से शांति से। अब जैसे यहाँ इस दरवाजे पे टेबल है, मैं यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। उस दरवाजे पे एक दूसरा भाई बैठा है जो चाय पी रहा है ब्रेड के साथ। वो भाई वहाँ से यहाँ मेरे पास ब्रेड लेके आया कि तू भी खा ले। जो मैंने नहीं ली, मैं नहीं खाता ब्रेड ज़्यादा। तो क्या हुआ ये समझ के बाहर है पूरा। क्या हो रहा है उसके बाद से। फिर रात को सेवा करने के बाद जब मैं कमरे पे आ रहा था खाना खाने से पहले, नीचे वाले फ्लोर पे ही लिफ्ट के पास फिर एक भाई आया, भंडारे में उसकी सेवा होती है, वो आया। उसने मुझसे पूछा कहाँ से हो, ठीक है मैंने बता दिया यहाँ से हूँ। फिर उन्होंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने बोला 10वीं में हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सेवा कहाँ पे है, मैंने कहा टोलिंग विभाग में है, पैकिंग में। उन्होंने कहा मेरी किचन में है। तो फिर मैंने पूछा टोली किचन में नहीं, फिर वो बोले भंडारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है अगली बार आओगे तो भंडारे में आना, वहाँ पे तुमसे सेवा करवाएंगे, वहाँ पे तुम्हें मज़ा आएगा। कह रहे थे वहाँ पे मेरा नाम ले देना, प्रताप भाई ने बुलाया है, वहाँ पे तुमसे सेवा करवाएंगे। अब ठीक है मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है आ जाऊँगा मैं। लेकिन फिर उसके बाद मैं सोच रहा था इनको पूरे शांतिवन में मैं ही मिला। मतलब मैं इतना सा बच्चा हूं मैं, और वो मुझे सेवा में बुला रहे हैं भंडारे में। ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मेरी समझ के बाहर है पूरा। वो 4-6 घंटे में क्या हुआ वो मैं अभी तक सोच रहा हूँ, वो क्यों हुआ और उसका कारण क्या रहा। लेकिन चलो ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। मैं तो कहूँगा कि
एक बार तो सबको जरूर जाना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ, और वो भी शांति वन नहीं, ऊपर पांडव भवन में, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने इतने साल बैठ के तपस्या करी है, वो जगह अपने आप में कितनी पावरफुल है। एक बार सबको जरूर जाना ही चाहिए। ओम शांति।